नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। सेक्टर 37 थाना एरिया में कलयुगी मां का कहर देखने को मिला है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, प्रेमी ने उसका चेहरा भी जला दिया। दरअसल बेटे ने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस पीड़ित को लेकर बाल कल्याण समिति के पास पहुंची और उसकी काउंसलिंग करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मां और प्रेमी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक 13 साल का पीड़ित किशोर मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है और पिछले 1 साल से अपनी मां के साथ सेक्टर 37 थाना एरिया में रहता है। उसकी दादी, पिता व भाई बहन गाँव में ही रहते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी मां एक निजी कंपनी में कार्यरत है और उसका एक प्रेमी भी है। 15 अगस्त को उसकी मां का प्रेमी घर पर आया हुआ था। वो छत पर खेल रहा था। जब नीचे आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने गेट खोलने का प्रयास किया लेकिन नहीं खुला। इसके बाद उसने खिड़की को खोला तो देखा कि उसकी मां और प्रेमी दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। इस पर उसने खिड़की खटखटाई और जिसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। गुस्से में पीड़ित ने दोनों को भला बुरा कहा और उनकी पोल खोलने की बात कहते हुए वो पार्क में चला गया। आरोप है कि जब वह पार्क में खेल रहा था तभी मां का प्रेमी आया, जबरदस्ती घर लेकर जाने लगा और मां को फोन कर छलनी और तवा गर्म करने के लिए बोला। घर ले जाकर फर्श पर लिटा दिया और गर्म छलनी से मुंह पर मारकर जला दिया। उसके बाद बेड पर गिराकर पैर पर गर्म छलनी से मारा। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो जूते और थप्पड़ों से भी पीटा और मां ने उसे पीटा। वो दर्द से चीख रहा था लेकिन मां ने नहीं बचाया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और शाम को उठने पर चल ही नहीं पा रहा था। 16 अगस्त को हालत ठीक होने पर वो घर से भागा और मंडी के पास मिले एक युवक को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद वो युवक बच्चे को घर लेकर गया और बुधवार को पुलिस को घटना की जानकारी दी। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।